हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने रियल नंबर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, जैसे वो किस टाइप का होता है, या फिर उसके कितने टाइप्स होते हैं, या फिर उसमें कितना पार्ट होता है, कितने नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके बेस पे कुछ एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जैसे आप लोगों का है और द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे ये एक कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट उसमें से करेक्ट है और उसको आंसर को वेरीफाई करना है कि कौन से बेस से आप लोग कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। जैसे आप लोग होल नंबर के बारे में ये जानते होंगे कि जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, मतलब इसमें से बहुत इतने सारे नंबर होते हैं। और जो आपका नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर n, वो स्टार्ट होता है 1 से, आप लोग को पता होगा, 2 3 4 5 इस तरीके से डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी चला जाता है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे 0 है, 0 तो होल नंबर में है लेकिन 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। इसीलिए एवरी होल नंबर, सिंस 0 क्या है, होल नंबर है और 0 तो नेचुरल नंबर में है नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर, सब होल नंबर मतलब पूरा पूरा एवरी होल नंबर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। मतलब ये स्टेटमेंट जो आपका है वो गलत है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। आप लोग का नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। मतलब क्या जितना भी इंटीजर होता है वो रेशनल नंबर होता है? ठीक है, अब आप लोग रेशनल नंबर में, जैसे इंटीजर हो गया, इंटीजर को भी आप लोग जानते हैं। इंटीजर क्या है? इंटीजर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? जेड से रिप्रेजेंट करते थे, और वो पॉजिटिव होता था, नेगेटिव होता था, नॉन जीरो इंटीजर होता था। ठीक है, तो हम लोग के पास जैसे हो गया माइनस इनफाइनाइट, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से जितने भी नंबर्स होते थे वो सब इंटीजर के ग्रुप में आते थे। लेकिन आप लोग को पता है जो ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है आप लोगों का रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम सबसे बड़ा होता है, उसमें होता है आप लोग का रेशनल नंबर, फिर होता है इरेशनल नंबर, फिर आप लोग को पढ़े थे रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में इसके बाद होता है यही चीज़ जो आप लोग अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, इंटीजर। ठीक है, अब इस इंटीजर के बाद आप लोग का नेक्स्ट क्या आता है, होल नंबर आता है, उसके बाद क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। इस तरीके से आप लोग नेचुरल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर में है। अब यहाँ से यदि हम लोग रेशनल नंबर को राइट करें, रेशनल नंबर क्या आ गया, ये भी माइनस इनफाइनाइट से डॉट डॉट डॉट, कि ये इसमें जैसे दो नंबर्स के बीच में, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन पे यदि रिप्रेजेंट किया जाए तो यहाँ पे इंटीजर 1 और 2। ठीक है, लेकिन ये तो इंटीजर वाला जेड वाला कंसेप्ट हो गया कि इंटीजर में सिर्फ 1 को इंक्लूड करेंगे और हम 2 को इंक्लूड करेंगे। लेकिन यदि वही चीज़ यदि हम लोग रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रेशनल नंबर में हो जाएगा कि इस 1 और 2 इसके बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नंबर भी आएंगे। जैसे 1/2 इसका तो होगा नहीं, लेकिन 1/2 इसमें आएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर सिस्टम बड़ा सिस्टम होता है, इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, प्लस इनफाइनाइट प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, इतने सारे नंबर्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है, सिंस इसके ऑल ओवर एलिमेंट, यहाँ से इस तरीके से हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सिंस is rational number।
सो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अभी को आप लोगों ने देखा कि ये है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर सबसे बड़ा सिस्टम होता है, और अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया गया था, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये 1 एंड 2 सिर्फ इसमें 1 एंड 2 ही आएंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका इंटीजर वाला पार्ट। लेकिन हम यदि रेशनल नंबर वाला पार्ट देखें, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, तो इसके बीच में 1/2 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, और इससे क्या हो जाएगा 1/3 भी आएगा। मतलब इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं इन सब के बीच में आएंगे। ठीक, लेकिन ये सब भी जो है वो रेशनल नंबर के एलिमेंट होंगे। लेकिन इंटीजर में क्या है, सिर्फ 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरा रेशनल नंबर सिंस 1/2 इंटीजर है क्या, 1/2 तो इंटीजर है नहीं, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एवरी इंटीजर इज़ एवरी रेशनल नंबर। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ इंटीजर। ठीक है, कैसे नॉट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1/2 जो है वो इंटीजर नहीं है। सिंस यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंस एक पार्टिकुलर एलिमेंट को ले लिया जाए, जैसे 1/2, सिंस 1/2 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ जेड, इंटीजर का तो एलिमेंट है नहीं। ठीक है, इसलिए हम लोग को मिल गया कि ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ठीक है, अब हम लोग के पास ये क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप लोग को 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब इस 5 रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए आप लोग को ये करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि इन दोनों में ग्रेटर कौन है। तो हम लोग को मिल गया कि यहाँ पे 2 जो है वो ग्रेटर है 1 से। अब आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आगे आप लोग को करना क्या है। यहाँ पे देखिए हम लोग को फाइंड करना है कि 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो हम लोग को इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, जैसे इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/1 इज़ लेस देन 2/1। ठीक है, अब हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो आप लोग ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, यदि हम लोग को 2 नंबर्स के बीच में 5 नंबर 6 नंबर 6 नंबर जितने भी नंबर्स फाइंड करने रहेगा उससे एक प्लस करके, जैसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 5 + 1 मतलब क्या मिला, 6। अब 6 से इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, दोनों साइड में। जैसे यहाँ से हम लोग के पास मिल गया, इसमें 6 का मल्टीप्लाई करें तो 1 × 6 अपॉन 1 × 6, यहाँ पे क्या मिल गया, 2 × 6 अपॉन 1 × 6। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग के पास क्या मिलेगा, मिल गया हम लोग को 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 और 12 के बीच में कितने नंबर्स हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर तो इन दोनों का सेम है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 6 यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 7 8 9 10 11, फिर आएगा 12। ठीक है, अब सबके नीचे 6 लगा दीजिए, सॉरी यहाँ पे 6 है, ये भी 6 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को इक्वेट किया है थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 1, इन दोनों को इक्वेट किया जाए तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर, 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट हो गए। ये प्रोसेस समझ में आया। सबसे पहले आपको करना है कि जितने नंबर्स पूछेगा, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो उसमें एक प्लस करके उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस तरीके से नंबर ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 से स्टार्ट है तो आप लोग 7 8 9 10 11 12 जितने भी आपको नंबर पूछा जाए उतने आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम आप लोग इस नंबर को पुट करने के लिए यहाँ पे 11 तक जाएंगे, या फिर उससे मान लीजिए यहाँ पे 15 दिया हुआ तो 15 से एक कम जस्ट 14 तक पहुँचेंगे। ठीक है,
ये चीज़ आपका समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये आपका हो गया 5 रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी एग्जांपल्स है जिससे आप लोग का ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एवरी राइट मतलब हम लोग को राइट करना है एनी 6 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। मतलब हम लोग को राइट करना है कि इन दोनों के बीच में 2/3 और 3/4 के बीच में 6 रेशनल नंबर को राइट करना। अब इसको कैसे राइट करेंगे? तो देखिए, इसको सबसे पहले राइट करने के लिए हम दोनों को करना क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों को ऐसे राइट कर लेते हैं 2/3 एंड 3/4। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेके जैसे इसका जो डिनोमिनेटर है इसे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लोग को मिला क्या? ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2 × 4/3 × 4। अभी आपको दिखेगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। 3 × 3/4 × 3। अब इसको थोड़ा सा इक्वेट कीजिए तो आप लोग के पास मिल गया कि 8/12 9/12। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया? यहाँ से दोनों का जो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो दोनों सेम है। ठीक है, अब इसका क्या आप लोगों को क्या करना होगा? अब यहाँ से मिल गया कि 8 और 9, इन दोनों के 8/12 और 9/12 इन दोनों के बीच में आप लोग को 6 रेशनल नंबर पुट करना है। तो सबसे इजी मेथड है, क्या करना है हम लोगों को? 6 रेशनल नंबर पूछा है तो 6 + 1 मतलब हम लोग के पास मिल गया 7। अब 7 का मल्टीप्लाई 6 + 1 क्या मिल गया? 7। अब 7 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देना है तो हम लोग को मिल गया 8 × 7/12 × 7। ठीक है, यही काम इधर इस साइड में भी करना है। 9 × 7/12 × 7। ठीक है, अब यहाँ से लेके स्टार्ट करके हम लोग को यहाँ पे एंड कर देना है। तो यहाँ पे कितना मिला? 56। यहाँ पे कितना मिला? 84। यहाँ पे कितना मिला? 63 और यहाँ पे मिल गया आप लोगों को 84। अब देखिए यहाँ पे 56 है, यहाँ पे 63 है। हम लोग को कितना रेशनल नंबर पुट करना है? 6 रेशनल नंबर पुट करना है। तो हम लोग का 56 है, 57, 58, 59, 60, 61, 62 एंड 63। अब यूनिट में जो आपको मिला है वो आप लिख दीजिए 84, 84, यहाँ पे भी हो गया 84, यहाँ पे भी हो गया 84, 84, 84, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे टोटल मिल गया कि ये 50 दिस और दिस, ये वाला कौन सा पार्ट है? ये वाला है आप लोगों का 2/3 और ये वाला कौन सा पार्ट है? ये है आप लोगों का ये 3/4। अब इन दोनों के बीच में ये सब के सब जितने भी आप लोग को रेशनल नंबर फाइंड करने थे वो सारे के सारे रेशनल नंबर आप लोग को मिल गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस तरीके को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। ठीक, एक और मेथड है आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा? R/2 वाला फॉर्म लगा देना होगा। मान लीजिए आप लोग को 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो यहाँ पे ये सेकंड वाला मेथड है, इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट नंबर मान लेते हैं इसको कुछ दिस x = 2/3 एंड y = 3/4। ठीक है, अब इसके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? x + y/2 दिस मेथड से। दिस मेथड मतलब हो गया 2/3 + 3/4 और होल बाई 2। यहाँ पे क्या मिल गया हम लोगों को? इसको थोड़ा सा इक्वेट किया जाए तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? 12। यहाँ पे कितना हुआ? 8। यहाँ पे कितना हुआ?
9 और यहाँ पे कितना हुआ 2, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 8 + 9 कितना हो गया 17/12 और होल अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 7/24, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर मिल गया 2/3 और 3/4 के बीच में। कहाँ से होगा 2/3 से ग्रेटर होगा 17/24 और लेस देन होगा किससे 3/4 से। अभी प्रोसेस इन दोनों में भी अप्लाई कीजिए, इन दोनों के बीच में नंबर मिलेगा, इन दोनों के बीच में अप्लाई कीजिए, इन दोनों के बीच में नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस टफ हो जाता है, ये वाला सबसे ईजीएस्ट प्रोसेस है। इस तरीके से आप लोग कहीं भी रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, किसी दो रेशनल नंबर के बीच में जितने नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन है, जैसे कहा जा रहा है कि इज़ 0 इज़ ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो आप लोग का यहाँ पे आंसर आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 0 पूछा जा रहा है रेशनल नंबर, आप लोग देख लिए अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज 0 और रेशनल नंबर, मतलब पूछा जा रहा है क्या 0 एक रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। p को भी इंटीजर यूज करना है और q को भी इंटीजर करना है और q को 0 नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि इज 0 इज़ ए रेशनल नंबर और नॉट। तो आप लोग ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि 0 क्या होता है, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर को जैसे हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद होता है हम लोग का रेशनल नंबर, फिर होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में हम लोग का आता है क्या, इंटीजर आता है, फिर आता है होल नंबर आता है, फिर आता है नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे पता है कि इंटीजर आता है कहीं, ठीक है। अब इंटीजर में 0 भी आता है, होल नंबर में 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को मिल गया कि 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। जब आप लोग इंटीजर के फॉर्म से मान लीजिए इंटीजर जो है वो किस में होता है, रेशनल नंबर में होता है। इंटीजर जो होता है वो रेशनल नंबर में होता है। और इंटीजर में क्या क्या आता है, इंटीजर लाइन मान लीजिए बनाते हैं हम लोग, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट इस तरीके से -1 -2 -3 इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 0 भी है और 0 इंटीजर में है, 0 रेशनल नंबर में भी होगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब 0 को हम लोग को राइट करना है p/q के फॉर्म में। देखिए q के प्लेस पे हम लोग 0 को छोड़ के कोई भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 0/1 हो गया, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, ठीक है। ये सब के सब लोग क्या हैं, इंटीजर्स हैं। या फिर 0/-1 हो गया, 0/-2 हो गया, ठीक है। इन सभी लोगों को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप लोग को क्लियर हो गया कि ये कैसे राइट होगा। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि 0/0 जो होता है, सिंस 0 भी इंटीजर है और ये भी 0 इंटीजर है, लेकिन 0/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, इसलिए हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करें हम लोग को, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो अपना पुराना वाला मेथड यूज़ करिए, तो 6 + 1 हो गया, मतलब 7 का हम लोग को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बीच के नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक। जैसे इसका सॉल्व कैसे होगा, तो हम लोग को सबसे पहले मिला है 3 है और 7 है। हम लोग को दिख रहा है कि सॉरी यहाँ पे 4 है, हम लोग को मिला है कि जो 3 है वो लेस देन है 4 से है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 7 upon 1 × 7 इज़ लेस देन 4 × 7 upon 1 × 7। यहाँ पे कितना मिल गया, 21/7
7 इज़ लेस देन 28/7। ठीक है। अब इसके बाद 21 के आगे जितने भी नंबर्स हैं उन सभी को 28 तक राइट कर लीजिए। जैसे 21 यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 22, 23, 24, 25, 26, 27, यहाँ पे हो गया 28। ठीक है। अब अपॉन 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या जी आपको बता रहा है, ये 3 को बता रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा इक्वेट कीजिए। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आपको 3 बता रहा है। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो ये आप लोगों को 4 को बता रहा है। ठीक है। तो 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर से पूछा गया था। ऑलवेज ध्यान रखिएगा जितना भी आपको रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो उतने में से +1 करके और उसमें से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। फिर जो भी नंबर मिलेगा उसके, यहाँ पे 21 है जैसे मान लीजिए मिल गया, लास्ट में 28 मिल गया, तो उनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबको राइट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 7 7 7 करते चलाइए। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप लोग को तुरंत सोच लेना चाहिए कि हम लोग को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 + 1, मतलब 6 से इसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग के पास दिया हुआ है लेट 3/5 और यहाँ पे हो गया 4/5। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है 6 का, तो हम लोग के पास मिल गया कि 3 × 6/5 × 6 और 4 × 6/5 × 6। तो यहाँ पे क्या मिला, 18/30। यहाँ पे क्या मिला, /30। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप लोग को नंबर लिख देना है। यहाँ पे 18/30 हो गया, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 हो गया और 23/30 और 24/30 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है कि इसको थोड़ा सा इक्वेट करें तो क्या मिल जाएगा, जैसे इसी से डिवाइड कर दें। इससे आपको सिंपल, पहले ये क्या चीज़ है, आखिर में इसी में तो मल्टीप्लाई किए हैं इस चीज़ का, ये इसके इक्विवेलेंट है और ये इसके इक्विवेलेंट है। और इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5, मतलब आपको 5 ऑफ रेशनल नंबर में मिल गए इन दोनों के 3/5 और 4/5 के बीच में। तो ये चीज़ आप लोग ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। आखिर ये सोचिए कि हम लोग कैसे कह रहे हैं कि 3/5 जो है वो इक्विवेलेंट है 18/30 के। ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखने के लिए कौन सा फ्रैक्शन किस फ्रैक्शन के इक्वल होता है, तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले आपको जो भी इसमें फैक्टराइज हो सकता है उसको फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइज करने के बाद इक्वेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए इसी को हमको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज 18 का फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 9 3 3 3 1, मतलब 2 3 और इतना 3 मिल गया। 30 का फैक्टराइज 2 15 3 5 5 1। ठीक है। अब 18/30 के प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 के प्लेस पे 2 3 3, 2 × 3 × 2 × 3 × 3 होल अपॉन 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, कट कर दीजिए, जो कैंसिल हो रहा है, क्या मिल गया 3/5। ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है क्या। इस तरीके से हम लोग किसी चीज़ का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ठीक। आगे वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव योर रीजन। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। पूछा जा रहा है क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। जैसे नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है,
2 3 4 5 इस तरीके से डॉट करते मतलब इन्फिनिट तक चला जाता है। ये क्या होता है आपका नेचुरल नंबर। और आप लोग का होल नंबर जो होता है वो 0 से लेके 1 2 3 4 5 मतलब इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब के सब आ जाते हैं। अब देखिए जितना भी नेचुरल नंबर है 1 से लेके इन्फिनिट तक वो इसी में एग्जिस्ट कर जा रहा है और 0 तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऑल ओवर होल नंबर में आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह देंगे कि नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर होता है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर। 5 ले लीजिए, 5 तो होल नंबर में होता ही है। लेकिन यदि आपको ये पूछा जाए कि क्या होल नंबर जो होता है वो, क्या सारा का सारा होल नंबर जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो सारा का सारा जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि जो 0 होता है वो होल नंबर तो होता है बट नेचुरल नंबर में नहीं आता। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि जो 0 होता है वो सिर्फ होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारा का सारा जो इंटीजर होता है वो होल नंबर होता है? तो देख लेते हैं क्या सारा का सारा इंटीजर होता है। जेड, आप लोग को इंटीजर का नंबर लाइन पता होगा, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 मतलब इसी तरीके से आप लोग का बढ़ता हुआ चला जाएगा, -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से डॉट डॉट। अब यहाँ पे मान लीजिए होल नंबर का राइट करना हो, होल नंबर W से रिप्रेजेंट हो गया। आप लोग को पता है होल नंबर जो होता है वो 0 से लेके इन्फिनिट तक जाता है, मतलब यहीं पे कहीं एग्जिस्ट कर जाएगा। 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से इन्फिनिट तक जाता है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जितना भी होल नंबर है 0 से लेके इन्फिनिट तक वो सारा का सारा जो है वो इसी के इतने पार्ट में आ जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि हर एक जो होल नंबर है वो इंटीजर में आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो -4 है, -3 है, -2 है और -1 है वो होल नंबर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखिए -2 यहाँ -4 कहीं पे है, -3 या फिर, तो ये सब इसमें नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। लेकिन ये पूछा जाए क्या एवरी होल नंबर इज़ इंटीजर, मतलब एवरी होल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो देखा जा रहा है कि होल नंबर का जितना भी होल नंबर्स हैं वो सब के सब इंटीजर में आ रहे हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो होल नंबर होता है, सारा का सारा होल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन सारा का सारा इंटीजर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता है। इसलिए आप लोग इस तरीके से कह सकते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट आप लोग का फॉल्स है। कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये गलत है क्योंकि सारा का सारा इंटीजर जो होता है वो होल नंबर होता नहीं है। यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, कहा जा रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर, ध्यान रखिए, रेशनल नंबर तो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के बाद क्या आता है? इंटीजर आता है। ये रेशनल नंबर उसके बाद होल नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं सारे बहुत सारे एलिमेंट बचेंगे जो होल नंबर के नहीं होंगे। ये आपका होल नंबर छोटा सा पार्ट है। ठीक है, जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, ये आप लोग का शहर है, ये आप लोग का मोहल्ला है, ये आप लोग का घर है। तो क्या आपके घर में पूरा शहर है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। आपका घर जो है ये शहर में आ रहा है, लेकिन शहर के बहुत सारे घर हैं जो आपके घर में नहीं हैं। इसलिए आप लोग कह सकते हैं जो यहाँ से वो बस एग्जांपल था। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, मतलब ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया है इज़ अ होल नंबर, ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि रेशनल नंबर में तो √2 भी आता है। क्या होल नंबर में √2 आ जाएगा? कभी नहीं आएगा। होल नंबर जो में √2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, या फिर 1/2 आ जाएगा क्या होल नंबर में? ये भी कभी नहीं आएगा। ठीक, इसलिए हम लोग का ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आज वाला वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो करना बनता है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।